हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारे साथ एक बहुत फैकल्टी का इंट्रोडक्शन आपको कराने जा रहे हैं O2 एंड डिजिटल एजुकेशन चैनल पे, जो कि नीट की फैकल्टी हैं। और बाकी चीज़ें सर अपने बारे में बताएंगे। जी सर, बताइए। हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। एक्चुअली बच्चों क्या है कि आने वाला टाइम है बहुत जल्दी से, ये 5 मई को आपका नीट का एग्ज़ाम है। उसी के सिलसिले में मेरी नमित सर से बात हुई और नमित सर ने बोला कि सर एक्चुअली बच्चों के अंदर ना एक जोश भर देना है बहुत बढ़िया तरीके से। तो मैंने सर से वादा किया है कि सर मरते जाएंगे, मरते दम तक अपना सब कुछ बच्चों के लिए न्यौछावर कर देंगे। मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता देता हूँ। प्यारे बच्चों, मैं लास्ट ईयर से नीट के बच्चों को कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए मैं ट्रेन कर रहा हूँ। उससे पहले बच्चों मैंने अपना खुद से 4 टाइम मैंने नीट एग्जामिनेशन दिया हुआ है और एकदम फर्स्ट टाइम मैं अपना होम्योपैथी में मेरे को होम्योपैथी मिला था एमपी के अंदर। सेकंड टाइम में मेरा जो क्वालिफाई था वो था आपका उत्तराखंड में बीडीएस के लिए। इस बीच अभी क्योंकि मैंने एग्जाम दिए हैं और मुझे ये जो मेरी कई रीजन से कुछ रीजन ऐसा रहा है कि मेरी रैंक वो प्रॉपर लेवल पर क्यों नहीं पहुंच पाई, उसका रीजन क्योंकि हम लोगों ने उस चीज को फेस किया है। तो मैं आपको वो सब चीजें बता पाऊंगा, कैसे आप लोग अपनी रैंक को बूस्ट कर सकते हैं, कैसे मार्क्स को बढ़ा सकते हैं, कहां बच्चा प्रॉब्लम करता है। एक्चुअली जनरली बच्चा वही चीजों को रटका है, उन्हीं चीजों को पढ़ता है जो उसको ऑलरेडी आता है। वहां पर फोकस नहीं करना है प्यारे बच्चों। जो चीज आज बनती है फ्यूचर में भी वही चीज बनेगी। लेकिन जहां बच्चा प्रॉब्लम करता है, आज अगर कोई प्रॉब्लम है तो फ्यूचर में बच्चे के साथ वही प्रॉब्लम होगी। उसी चीज को समझना है। ठीक उसी तरीके से प्यारे बच्चों, जैसे एक महारथी एक युद्ध में लड़ाई के लिए जाता है, ये 5 मई आपका रण क्षेत्र है, एक युद्ध क्षेत्र है। इस युद्ध क्षेत्र में आपको लड़ाई करनी है, युद्ध लड़ना है और युद्ध को आपको जीतना है। वो कैसे जीतोगे, कौन सा हथियार कब चलाना है, कब रखना है, ये सारी चीजों के बारे में। और हथियार क्या है आपका, आपका क्वेश्चंस, आपका माइंड सेट, उस समय आप किस लेवल से बैठे हुए हैं, कौन सा क्वेश्चन कब करना है, नेगेटिव मार्किंग से बचना है। किस लेवल की नेगेटिव मार्किंग आपको कहां पहुंचा सकती है आपको नहीं पता है। प्यारे बच्चों, 25 लाख से ज्यादा बच्चा इस एग्जाम के अंदर बैठा हुआ है और आपसे बात करता हूं कम से कम ऐसा होगा 1,20,000 के आसपास टोटल सीटें हैं, उसमें भी 60 to 70,000 के आसपास गवर्नमेंट में बनता है। अब बाकी का बच्चा बच्चा कहां जाएगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, अटेम्प्टिंग कैसा होगा इसमें फिर बात आती है आपके सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट में बात करता हूं तो बायोलॉजी 360 का वेटेज रखता है प्यारे बच्चों। और 360 में अगर कोई बच्चा बायोलॉजी को पहले 1 घंटे में कंप्लीट करने की कोशिश करता है तो उसके लिए क्या चाहिए, कंप्लीट बायो लाइन बाय लाइन। और मैं आपके सामने लेके आऊंगा आपके बायोलॉजी मैराथन। उस बायोलॉजी मैराथन में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से उस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, बिना किसी वेट के, बिना किसी इंतजार के हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। नमित सर का सपोर्ट है, नमित सर ने बहुत सपोर्ट किया है और वो चाहते हैं, क्योंकि इनका मोटिव भी वही है जो मोटिव हमारा है। देखो, पहले मैं जहां पे भी काम करता था, कैसे करता था, वो सब बातें अलग हैं। एक्चुअली हमारा मोटिव ये है कि बच्चों को कम से कम पैसे में वो एजुकेशन कैसे अवेलेबल कराएं। एजुकेटर तो हम हैं, लेकिन बच्चों तक कैसे पहुंच पाए, वो जरिया हमें मिला है नमित सर के थ्रू। और प्यारे बच्चों, बिलीव करना, मैं अपना सब कुछ लगा दूंगा इस एग्जाम के लिए, आप लोगों के लिए। थैंक यू। इसी के साथ नमित सर आपसे अपने बात रखेंगे। सर का नाम प्रदीप सर है, प्रदीप कुमार। बहुत अच्छे फैकल्टी हैं, अपने फील्ड पे बहुत एनर्जी फैकल्टी, जुनून है इनके अंदर बच्चों को पढ़ाने का और एजुकेशन को बच्चे तक पहुंचाने का। जैसे कि O2 डिजिटल एजुकेशन का एम है गांव के बच्चे तक, गरीब बच्चे तक वो एजुकेशन पहुंचे जो वो पैसे की कमी में, रिसोर्स की कमी में नहीं जा पा रहा है। इसमें हमारा बहुत बड़ा सहयोग बहुत लोग कर रहे हैं। और O2 डिजिटल एजुकेशन के प्लेटफॉर्म को आप भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अफोर्डेबल एजुकेशन ले सके। अब सर आपके आगे कंटिन्यू करेंगे, जो कि आपके लिए नीट 5 मई को जो एग्ज़ाम है उसके लिए अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे, जो क्वेश्चन से एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। और ये एक सीरीज़ होगी और सर उस पर कंटिन्यू करेंगे। मैं आपसे आज्ञा लेता हूं और सर कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस सबको बोलने के लिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए, आज की सीरीज को जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो सीरीज कहाँ से स्टार्ट होता है। क्वेश्चंस का फाइल ये है कि मैं आपको स्टार्टिंग में लेके चलता हूं, कहां पर, आज के चैप्टर के स्टार्टिंग में। और चैप्टर के स्टार्टिंग में अगर हम लोग चलते हैं तो ध्यान रखना, अभी जो चैप्टर मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूं वो चैप्टर कौन सा है, वो चैप्टर है आप लोगों का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। मींस अगर इस चैप्टर का हम 2 तरीके से क्लासेस को लेके चलेंगे। पहला पॉइंट क्या होगा क्लासेस को करने का, पहला पॉइंट ये होगा प्यारे बच्चों कि मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट क्लास लेके चलूंगा। क्यों? क्योंकि सर थ्योरी का पोर्शन कैसे कवर होगा, उसका बिलीव हम आपको दिलाते हैं। थ्योरी का पोर्शन कंप्लीट हम लोग यहां पर कवर करेंगे, एक बात। दूसरी बात, सेकंड पोर्शन में मेरा सेकंड क्लास चलने वाला है, और वो जो सेकंड क्लास चलने वाला है प्यारे बच्चों, उस क्लास के अंदर मैं आपको कभी 200 क्वेश्चंस, कभी 500 क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस के सीरीज की भरमार आपके सामने रख दूंगा। ऐसी सीरीज की भरमार आपके सामने रख दूंगा प्यारे बच्चों, उस क्वेश्चंस के, जो मेरी सीरीज अभी स्टार्ट होने वाली है। बिलीव करना,
इतने दिन रातों की मेहनत से मैंने ये सीरीज तैयार की है। इस सीरीज के अंदर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस की मैंने बरछार कर दूंगा आप लोगों के लिए, आपको बिलीव होगा आप एग्जाम में जाएंगे। आज ही की क्लास प्यारे बच्चों इस पेपर को फोल्ड करके रख देना और 5 मई को खोल कर देखना। इस पेपर में से आपको कम से कम बता रहा हूं, कम से कम 25 प्लस क्वेश्चंस आपको उस एग्जाम में मिलेगा सिंगल इस डे की क्लास के। ठीक है जी, तो चलो अभी मैं स्टार्टिंग में जो लेके चलता हूं वो क्लास आपका थ्योरेटिकल पोर्शन, और नेक्स्ट वाला जो पोर्शन करूंगा इसकी क्लास के जस्ट बाद एक और क्लास स्टार्ट करेंगे, उसमें मैं आप लोगों के लिए लेके चलूंगा क्वेश्चंस का पोर्शन। तो चलिए समझिए, थोड़ा सा पोर्शन के बारे में समझते हैं। आपको एक ओवरव्यू देने जा रहा हूं चैप्टर का। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली है क्या, देखो बच्चों, होता क्या है जब हम लोग किसी चैप्टर की प्रिपरेशन करते हैं ना, उस चैप्टर की प्रिपरेशन के बीच में होता क्या है, चैप्टर की प्रिपरेशन में हमारे सामने चैप्टर का ओवरव्यू, आप कभी मूवी देखने जाते हैं और उस मूवी को देखने का एक अलग ही नजरिया आप लोग किसी के सामने पेश करते हैं कि चैप्टर फिनिश किस तरीके से होता है, ठीक वही नजरिया मैं आप लोगों के सामने लेके आऊंगा, उन्हीं चीजों को मैं आप लोगों के सामने कंप्लीट करूंगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, चीजों को किया जाता है स्टार्ट यहां से, और एक बार ध्यान देंगे, जरा थोड़ा सा ध्यान देंगे, बिल्कुल है ना, यस आ जाओ। तो बिना कुछ देरी किए हुए मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूं वो चैप्टर का नाम है आप लोगों के लिए, चैप्टर का नाम क्या है प्यारे बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इन फ्लावरिंग प्लांट्स। देखो सबसे पहला मीनिंग क्या है, क्वेश्चंस के बारे में, इस चैप्टर के बारे में यही समझते हैं, यहीं से समझेंगे। तो कैसे समझेंगे, जरा ध्यान देना, ध्यान दीजिए। अगर मैं बात करता हूं, पहला वर्ड है चैप्टर का सेक्सुअल, क्या मीनिंग है बेटा, सेक्सुअल। सेकंड वन रिप्रोडक्शन, थर्ड वन फ्लावरिंग प्लांट, और क्या है, ये दोनों वर्ड मिलकर के एक बात बनता है। आपको थोड़ा सा बैकलॉग में लेके चलता हूं प्यारे बच्चों, क्लास 11th का चैप्टर अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, प्लांट किंगडम, पूरा का पूरा प्लांट किंगडम यहां पर मेमोराइज होगा। कैसे होगा, ध्यान दो कि अगर आपने पढ़ा है क्लास 11th में प्लांट किंगडम, उस प्लांट किंगडम में उससे भी पहले छोटा सा एक और टॉपिक है उस चैप्टर का, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो सर ये क्लास 11th के बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से कैसे रिलेट करेगा, समझो प्यारे बच्चों, क्योंकि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहां पर प्लांट्स के बारे में। किसके बारे में, प्लांट्स के बारे में, ठीक है। तो ध्यान दो, यहां पर देखते हैं कि ये जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, इसके लास्ट में एक साइंटिस्ट आता है, उस साइंटिस्ट का नाम है R.H. विटेकर। क्या नाम है प्यारे बच्चों, R.H. विटेकर। इस R.H. विटेकर साहब ने क्या किया, इस R.H. विटेकर साहब ने दिया था आपका 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। क्या दिया प्यारे बच्चों, 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। तो ठीक है साहब, फिर उससे फायदा क्या होगा, मगर उससे फायदा ये था कि हम लोग क्योंकि प्लांट के बारे में बात कर रहे थे ना, तो उसने जो 5 प्लांट किंगडम बताए थे, जो पूरे के पूरे 5 किंगडम बताए थे, उसमें पहला आता है आपका मोनेरा, फर्स्ट वन। सेकंड वन आता है आपका प्रोटिस्टा, थर्ड वन आता है आपका फंजाई, फोर्थ वन आता है आप लोगों का प्लांटी, एंड द लास्ट वन आता है आप लोगों का एनिमेलिया। अब ध्यान देना, क्योंकि इस चैप्टर के रिलेटेड मैं बात करने जा रहा हूं प्लांट्स के बारे में, तो अभी ना तो मैं इन सब के बारे में बात करूंगा, मैं जिसके बारे में बात करूंगा वो चैप्टर होगा आप लोगों का प्लांटी। अब समझो, अगर प्लांटी की बात करता हूं, अगर प्लांटी की बात करता हूं तो प्लांटी में भी क्या होगा, यस प्लांटी में क्या होगा, यहां से देखते हैं जरा, वेट एक मिनट बस। यस चलिए, प्लांटी में हम लोग जिसके बारे में बात करेंगे, यहां से स्टार्ट करते हैं, और यहां पर आता है आप लोगों का प्लांटी। क्या आता है, प्लांटी। इस प्लांटी में हम लोग देखने जा रहे हैं कौन कौन है, इस प्लांटी में हम लोग देखने जा रहे हैं सबसे पहले, यस एक तो है आप लोगों का, प्लांटी की बात करते हैं तो यहां पर आता है बेसिक लेवल का जो प्लांट है वो है आपका एल्गी। उसके बाद उससे बड़ा जो आता है वो आता है आपका ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। उससे अपर लेवल जो आता है वो आता है आप लोगों का टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ओके। उससे हायर जो आता है वो आपका आता है जिम्नोस्पर्म, हिरार्की के ऑर्डर में। और टॉप लेवल पर जो आता है वो आता है एंजियोस्पर्म। और ध्यान दो, आप जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं ना, अभी जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है आप लोगों का फ्लावरिंग प्लांट। तो मींस जो टॉप लेवल के जो प्लांट है, जो टॉप लेवल के जो प्लांट है प्यारे बच्चों, उनमें इससे पहले के जो ये 3 कैटेगरी हैं, यहां पर हमें सीड का कोई कुछ हमें देखने को नहीं मिलता सीड के बारे में, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो।
सीड की बात स्टार्ट होती है कहां से? जिम्नो और एनजीओ से। उसमें भी अगर टॉप लेवल की बात करते हैं जहां पर हमें दिखता है फ्लावर, यानी कि क्लास 12th में जिसके बारे में डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों, वो है आपका एंजियोस्पर्म। कौन है बेटा? वो है आपका एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट, टॉप लेवल का प्लांट। कहने का मतलब क्या कि सर आप जो क्लास 12th में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो चैप्टर कौन सा है? वो है आपका बेसिकली एंजियोस्पर्म के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, क्लास 11th में हम लोगों ने जो देखते हैं एज पर द न्यू सीबीएसई सिलेबस के हिसाब से एंजियोस्पर्म तक की बात वहां पर नहीं थी, वहां पर हमें प्रॉपर देखने को मिलता है जिम्नोस्पर्म तक के बारे में। यस और नो? चलो आगे प्यारे बच्चों बढ़ जाते हैं, इस लेवल पर आगे चलते हैं और आगे जो देखते हैं वो बैक में आपको दिखाता हूं जरा। बैक में हम लोग चलते हैं, एक मिनट, है ना? चलो आइए, बैक में अगर आप लोग देखेंगे तो मैं एक बार फिर से चैप्टर का नाम डाल देता हूं जरा, यहां पर है ना, ठीक है? ओके, लीजिए इसको मैं यहां से इरेज कर देता हूं जरा। एक मिनट, एक मिनट, ब्रश काम नहीं, एक मिनट, चलो यहाँ से। ओके ओके, ठीक है सर, थैंक यू। अभी देखते हैं यहाँ से, जो चैप्टर में नाम था वो था प्यारे बच्चों आप लोगों का, यस, अब हम लोग आ चुके हैं मेन चैप्टर पर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। चलिए समझते हैं जरा क्या क्या चीजें आप लोग देखने को मिलेंगी यहाँ पर। पहला पॉइंट, सेक्सुअल। क्या है सर सेक्सुअल का मीनिंग? देखो भैया जी, जब भी अगर बायोलॉजी में कभी भी बात होगी कि इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, मीन्स समझिए सीधा सीधा क्या है सेक्सुअल मीन्स, गैमीट्स का होगा फ्यूजन। सर कौन सा गैमीट होगा? ऑब्वियस सी बात है, मेरे पास यहाँ पर दो तरह के गैमीट देखने को मिलेंगे, आइदर गैमीट विल बी मेल और विल बी फीमेल। तो ठीक है, अगर गैमीट मेल होगा या फीमेल होगा तो उस केस में क्या होगा? फ्यूजन, और फ्यूजन करेगा तो ऐसे ही रिप्रोडक्शन को हम लोग नाम देंगे, कौन सा रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरी बात करते हैं, दोनों गैमेट करेंगे फ्यूज, क्या करेंगे? अल्टीमेट रिप्रोडक्शन। देखो यार वो सब बातें बहुत छोटी बातें हैं, क्योंकि ये बड़े लेवल पे बात चल रही है थोड़ा सा। रिप्रोडक्शन करने के बाद में क्या होगा? होगा किसमें? फ्लावरिंग प्लांट में। मैंने आपको बताया फ्लावरिंग प्लांट का मतलब क्या है, ऐसे प्लांट अल्टीमेटली जिनमें हमें देखने को मिल रहा है फ्लावर, और फ्लावर देखने को मिल रहा है तो मींस वो प्लांट कौन सा है प्यारे बच्चों? आपका जिम्नोस्पर्म, यानी कि एंजियोस्पर्म। कौन सा है? एंजियोस्पर्म। तो अल्टीमेटली चैप्टर जो डिस्कस करेगा वो चैप्टर डिस्कस करेगा किसके बारे में? एंजियोस्पर्म के बारे में। क्लियर है जी? चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे हम लोग चलने जा रहे हैं, यहां पर समझेंगे जरा। यहां से एक कंसेप्ट आता है इसको स्टार्ट करने से पहले, और जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट क्या है? जब आप लोग क्लास 11th में पढ़ते हैं, पहला कंसेप्ट आता है आपके पास स्पोरोफाइट, एक सेकंड कंसेप्ट आता है आपके पास गैमेटोफाइट। ये कंसेप्ट है कहां से? ये कंसेप्ट यहां से है। इस चैप्टर को स्टार्ट में बता रहा हूं, स्टार्टिंग में बेसिकली कंसेप्ट ये है, और कंसेप्ट का ऐसा क्या डिस्कस है? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट एक पॉइंट तो आपका यहां से आता है, और दूसरा पॉइंट आता है आप लोगों का गैमेटोफाइट। क्या आता है बेटो? गैमेटोफाइट। ठीक है, चलो गैमेटोफाइट समझो, यहां से समझते हैं। और क्या है जरा देखो, यस एक मिनट, इस स्पोरोफाइट में इसको हम लोग लिखते हैं प्यारे बच्चों 2n। क्या लिखते हैं बच्चों? 2n। ठीक है जी, चलो ये आपको दिखेगा नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, रेड से ही करते हैं इसको। ये है आपका 2n, और अल्टीमेटली जो गैमीट है वो गैमीट फ्यूज करता है, और गैमीट जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं n। तो सर ये 2n और n का चक्कर क्या है प्यारे बच्चों? इसी को हम लोग क्लास 11th में उस चैप्टर के अंदर बोलते थे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या बोलते थे? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जनरेशन कर जाता है ऑल्टरनेट। क्या कर जाता है? ऑल्टरनेट। मीन्स हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या होता है? चेंज होता है। कैसे होता है समझते हैं जरा। आइए, ये स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट है 2n। इस स्पोरोफाइट से क्या बनेगा? इस स्पोरोफाइट से बनेगा इसका स्पोर। क्या बनेगा? इसका स्पोर। और प्यारे बच्चों ये जो स्पोर होता है ये होता है आप लोगों का n, और ये जो स्पोरोफाइट होता है, यहाँ पर दो कंसेप्ट हम लोग पढ़ते हैं। एक कंसेप्ट पढ़ते हैं हम लोग आपका कौन सा वाला? एक पढ़ते हैं मियोसिस और एक पढ़ते हैं आपका माइटोसिस। ठीक है जी, चलिए आ जाओ। तो एक कंसेप्ट आप लोगों का यहां से बनेगा स्पोर, और ये स्पोर बनता है, ये 2n था, ये 2n से सर अगर n बना, तो बायोलॉजी में जब भी कभी प्लॉइडी चेंज होता है
और यहां पर चेंज होता है तो इसको हम लोग नाम देते हैं मियोसिस। क्या नाम देते हैं प्यारे बच्चों? मियोसिस। ठीक है, तो मियोसिस होगा मींस सेल है, उस सेल के अंदर डिवीजन होगा और सेल में डिवीजन ऐसा होगा कि उस सेल का क्रोमोसोम्स हो जाएगा हाफ। 2n था, इस सेल का क्रोमोसोम्स कितना हो गया? n हो गया, और तब इस कंडीशन को नाम देते हैं प्यारे बच्चों स्पोर। आगे चलते हैं, यही स्पोर आगे इसमें माइटोसिस के थ्रू यही n है, यहां पर भी क्या बन जाएगा? n बन जाएगा, यानी कि गैमीट बन जाएगा, गैमीटोफाइट बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो गैमीट है, ये गैमीट इधर ये गैमीट मेल होगा या ये गैमीट फीमेल होगा, ये दोनों गैमीट आपस में करेगा फ्यूज, तब इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा अल्टीमेटली? दोनों गैमीट, ये भी आपका n है और ये भी आपका n है, दोनों कर जाएंगे फ्यूज, ये फिर से एक सेल बना देंगे और इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे जाइगोट। क्या बोलेंगे? जाइगोट। और जाइगोट को अगेन हम लोग क्या नाम देंगे? जाइगोट को हम लोग बोलते हैं कि ये फिर से हो जाएगा 2n और ये फिर से बदल जाएगा इस स्पोरोफाइट के अंदर। ये चलेगा पूरे चैप्टर्स के अंदर। क्या जी? एक कंसेप्ट यहां से खत्म हो जाता है। चलो चैप्टर के स्टार्टिंग में चलते हैं, एनसीईआरटी पर चलते हैं। अभी मैं इसमें जो चीजें ऐड करूंगा वो एनसीईआरटी की वो कटिंग्स आपके सामने रखूंगा, अपना कंसेप्ट आपसे डिस्कस करूंगा, एनसीईआरटी की वो कटिंग आपके सामने लेके आऊंगा, आपको यहां से समझाने के बाद सीधे एनसीईआरटी पे लेके चलूंगा। भैया एनसीईआरटी में यहां से क्वेश्चन आया है, इस लाइन से यहां से उठ करके आया है। अगर बात करूं 360 में से मैक्सिमम पोर्शन उठता है कहां से? एनसीईआरटी से। हाँ जरूर 2-4 क्वेश्चन होते हैं बाहर से, तो जो 2-4 क्वेश्चन बाहर से हैं तो उनके लिए हम आपको क्या देंगे? उनके लिए हम आपको देंगे कुछ फर्स्ट एड्स। ठीक है, कुछ टूल्स देंगे जो आपको हेल्प करेंगे, गारंटी। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट वन यहीं पर इसी सीरीज में आगे चलते हैं, और जब आगे चलेंगे तो आगे चलने पे नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। समझिए यहां से क्या है। अब यहां से हम लोग एक और पॉइंट लेते हैं जरा। इस चैप्टर में देखेंगे कि इवेंट्स, क्या देखेंगे? इवेंट्स इन फर्टिलाइजेशन। इवेंट्स इन फर्टिलाइजेशन, या इस फर्टिलाइजेशन को अगर मैं यहां से रिमूव कर दूं थोड़ी देर के लिए, यहां लिख सकते हैं इवेंट्स इन रिप्रोडक्शन। तो क्या कुछ ऐसा है कि इस चैप्टर में कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं? हाँ साहब, बिल्कुल ऐसे इवेंट्स होते हैं। और वो इवेंट्स कौन कौन से हैं? वो इवेंट्स हैं आप लोगों के, ध्यान देना, वो इवेंट्स हैं, यस, फर्स्ट इवेंट, इस फर्स्ट इवेंट को बोला जाता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। 3 बातें समझेंगे यहां से। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट मींस ऑल दोज इवेंट जो हो रहे हैं फर्टिलाइजेशन से पहले, एक बात। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है आप लोगों का, और इस इवेंट को हम लोग बोलेंगे आगे पॉइंट नंबर 2। अब यहां पर चलेगा और इसको नाम दिया जाएगा फर्टिलाइजेशन, और फाइनली जिसको हम लोग बोलेंगे लास्ट। देखो फर्टिलाइजेशन से पहले का प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद का दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये वाला इवेंट नाम दिया जाएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन, ये तीनों बातें क्या बोलती है जरा समझिए, ध्यान दीजिए। यहां पर बात है किसकी? प्री फर्टिलाइजेशन की। प्री फर्टिलाइजेशन के केस में अगर हम लोग बात करते हैं तो ध्यान दो, देखो भाई पैसे सबसे पहले होता क्या है, तो यहां पर एक प्रोसेस जो सबसे पहले होता है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस। इट मींस, इसका मीनिंग क्या होता है? गैमीटोजेनेसिस मींस गैमीट का बनना, गैमीट का सिंथेसिस होना। तो ध्यान देना, गैमीट क्या है मेरे पास बेसिकली? एक तो गैमीट है मेरे पास मेल गैमीट, एक तो गैमीट है मेरे पास मेल गैमीट, और द सेकेंड वन गैमीट दैट इज फीमेल गैमीट। ओके, ठीक है, फीमेल गैमीट। मेल गैमीट के बनने के प्रोसेस को क्या नाम देंगे? दैट इज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। फीमेल गैमीट के बनने के प्रोसेस को नाम देंगे बड़ा वाला है। इसके लिए कंसेप्ट क्या कहता है कि जो मेरे फादर है ना, फादर, और जो मेरी मदर है, तो ऐसे समझते हैं जो मेरे फादर हैं वो ना जॉब पे जाते हैं, वो काम करने के लिए जाते हैं। तो इन जनरल क्या होता है, जितने भी मेल्स होते हैं वो बेचारे काम करने जाते हैं, वो काम कर करके थक जाते हैं। फीमेल्स भी काम करती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन होता क्या है, पूरा दिन भर बाहर रहने के बाद जब ये काम करते हैं तो ये गैमेट सूख सा जाता है, इसलिए इसका नाम देते हैं माइक्रो। इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर, या बनने के प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लेकिन वहीं पर जो हमारी माता जी हैं वो घर पर रहती हैं, तो जब मन करता है तभी भी वो किचन में जा सकती हैं, आराम से खाना खा सकती हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तब
उस बड़े वाले गैमेट को, तो मम्मा जी हमारी खा खा करके मुटा गई हैं थोड़ा ऐसे, तब उस गैमेट को बोलते हैं मेगा स्पोर, और उस प्रोसेस के बनने को बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो पहला पॉइंट होता है गैमेटोजेनेसिस, गैमेट बनेगा। सेकंड पॉइंट इसी में बात करते हैं, और सेकंड पॉइंट इसी में बात करेंगे तो क्या बात करेंगे यहां से, वो सेकंड पॉइंट में बात करेंगे, दैट इज, देखते हैं, ये होगा आपका गैमीट ट्रांसफर। क्या होगा? गैमीट ट्रांसफर। कर देते हैं गैमीट का ट्रांसफर। गैमीट बना, अरे भेजो भाई, फायदा क्या, गैमीट को बना के अपने पास थोड़ी ना रखना है, गैमीट को भेजना है। तो गैमीट का होगा ट्रांसफर, और जब गैमीट का ट्रांसफर होगा तो इसी प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं प्यारे बच्चों, इसी को नाम दिया जाता है पॉलिनेशन। क्या नाम दिया जाता है? पॉलिनेशन। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनेशन का टाइप पढ़ने जाएंगे यहां पर, ठीक है। तो टाइप में भी हम देखेंगे बेसिकली, अगर देखो मेजरली बात करते तो 2, उनमें भी सब टाइप्स आपका आता है, ठीक है। चलो जी आगे बात करते हैं इसका। अब हम ये पढ़ेंगे एनसीईआरटी में जो टॉपिक लिखा हुआ है कि सर पॉलिनेशन हो चुका है, और पॉलिनेशन हो चुका है तो वो पॉलिनेशन किसने कराया है, किस बेस पे कराया है। वहीं पर जो भी कराता है, हम कराते हैं, आप कराते हैं। कभी कभी क्या होता है, जब हमारे घर में किसी का शादी वगैरह होती है तो उसके बीच में एक मीडिएटर होता है, दैट इज नोन एज एजेंट विनोद। वो मूवी आई थी ना एजेंट विनोद, तो यहीं पर कुछ काम करते हैं एजेंट, और इनको बोलते हैं एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, यहां की बात करेंगे। टाइप हो गया, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन हो गया। इसके होने के बाद में इसी में एक और चीज डिस्कस करेंगे, और वो टॉपिक क्या है यहां पर आपका, वो है आपका स्पेशल पॉइंट है इसी में, आउट ब्रीडिंग डिवाइस। सर ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है? प्यारे बच्चों देखो बेसिकली क्या है, जब क्लोजली रिलेटेड के बीच में जब रिप्रोडक्शन होता है, मींस यहां पर आपका पॉलिनेशन हो रहा है और बार बार ऐसा चल रहा है, ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ऐसा करने से जो है ना, ये सेल्फ पॉलिनेशन आपसी ऑटोगेमी को बढ़ावा देता है। ऑटोगेमी को बढ़ावा देता है मींस क्लोज रिलेटेड्स के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन की संभावना को खत्म कर देता है। तब ऐसे केस में यहां पर बढ़ जाता है डिप्रेशन, और डिप्रेशन मींस इन अपनों के बीच करने से आता है डिप्रेशन, वही आउटब्रीडिंग क्रॉस उस डिप्रेशन को कम करने का काम करेगी, एटलीस्ट खत्म करने का काम करेगी। ऐसे डिवाइसेस को नाम देते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है आप लोगों का, वो पॉइंट बनेगा यहां सर, ये एक पार्ट कंप्लीट हो गया। जब ये कंप्लीट हो गया तो आओ फाइनली तैयार हो जाते हैं किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे तो फर्टिलाइजेशन में हम लोगों के पास क्या है देखने के लिए, चलिए पहला पॉइंट यहां पर हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इतनी तैयारी करने के बाद यहां तक पहुंचे हैं, तो पहला पॉइंट आता है यहां पर सिनगेमी। क्या आता है बेटा? सिनगेमी। चलो हो जाएगा सिनगेमी। क्या होगा सर सिनगेमी से? देखो बेटा वो टॉपिक हम लोग आपको दिखाएंगे। तो सिनगेमी में क्या होगा, कुछ बनेगा, कुछ चीजें फ्यूज करेंगी, कुछ फर्टिलाइज होगा, उसके अल्टीमेट कुछ रिजल्ट बनेगा, और उस रिजल्ट को हम लोग नाम देंगे अल्टीमेटली, इससे बनता है आपका जाइगोट। आगे बात करते हैं दूसरा टॉपिक यहीं पर। सिनगेमी के बाद एक मेल गैमेट तो फ्यूज कर चुका है, दूसरा मेल गैमेट जो फ्यूज करेगा तब उसको नाम देंगे ट्रिपल फ्यूजन। क्या नाम देंगे? ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन मींस नाम से समझ में आता है फ्यूजन हो रहा है किन्हीं भी 3 चीजों में, ठीक है, और 3 चीजों में फ्यूजन हो रहा है, तो अल्टीमेटली जैसे यहां पर रिजल्ट बना है यहां पर भी रिजल्ट बनेगा, और तब इस केस को हम लोग नाम देंगे, ट्रिपल फ्यूजन से जो बनता है वो बनता है आपका एम्ब्रियो। ठीक है जी, क्लियर है। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट। इतना होने के बाद में, ये सब बनने के बाद में आगे बात करते हैं, इतना बन जाने के बाद में, लेकिन एम्ब्रियो बनता है, लेकिन उससे पहले कुछ बनता है। एम्ब्रियो को चाहिए होता है फूड, तो यहां पर हम लोग बात करेंगे आगे प्रोसेस में, और वो नेक्स्ट प्रोसेस क्या है प्यारे बच्चों, वो प्रोसेस है आप लोगों का, दैट इज, देखते हैं जरा यहां से, ये तो पेज ही गायब हो गया बच्चे, एक मिनट जरा, कहां चला गया, चलो कोई बात नहीं, पेज ही गायब हो गया है, आपकी मेमोरी से गायब नहीं होने देंगे, ठीक है। ध्यान देते हैं, तीसरा प्रोसेस है, मैं यहीं पर मेंशन कर देता हूं, और मेंशन करने में क्या है जरा वेट, वो है आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, आ जाओ लास्ट में बात करते हैं, और लास्ट इवेंट बचता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो आओ समझो,
पोस्ट फर्टिलाइजेशन ऑलरेडी अगर आपको पता चले तो फर्टिलाइजेशन तो हो चुका है, उसके बाद के इवेंट्स की बात कर लेते हैं, और उसके बाद के इवेंट्स की बात क्या क्या है देखते हैं जरा एक बार, ठीक है। यहाँ से निकल के आता है सर, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद की जो बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे एंडोस्पर्म के बारे में। किसके बारे में? एंडोस्पर्म के बारे में। एक केस एंडोस्पर्म के बाद जिसके बारे में पढ़ेंगे, सर इसका बनना पहले क्यों जरूरी है? हाँ बेटा, जनरली आपने पढ़ा था बाद में बनता है, लेकिन यहाँ पर पहले क्यों? क्योंकि ये देता है न्यूट्रिशन। दूसरी बात, हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में। दो बातें प्यारे बच्चों, इसी में हम लोग तीसरा पॉइंट और थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ने जाएंगे, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्या पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे आपका एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस, ठीक है जी। और इसी में जो फोर्थ पॉइंट है और लास्ट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, वो है आपका पॉली एम्ब्रियोनी। इतने पर आने के बाद हमारा चैप्टर हो जाता है बिल्कुल फिनिश, और ये था मैंने जो आपके सामने रखा, ये था चैप्टर का समरी, ठीक है जी। तो चलो एक बार समरी में हो गया है पूरा का पूरा चैप्टर, क्विक हो चुका है। आइए बात करते हैं, आगे के पॉइंट पर चलते हैं और समझते हैं आगे के पॉइंट में क्या है। तो आइए, एनसीईआरटी का सबसे पहला हेडिंग है बच्चों, शायद आपने एनसीईआरटी को पढ़ा भी होगा, ऐसी कोई बात नहीं है ना। हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, करते हैं, ठीक है। आओ यहाँ पर जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, वो बात क्या होगी? वो ये होगी कि ध्यान दीजिए, हम लोग यहाँ से बात करेंगे, हेडिंग डाल लेते हैं, अपनी एनसीईआरटी में दो बातें लिखी हुई हैं। और अपनी एनसीईआरटी में दो बातें क्या लिखी हुई हैं? एनसीईआरटी ये कहती है, एनसीईआरटी रख दूंगा आप लोगों के सामने है जल्दी से, जितनी भी चीज़ें क्विक रिवीजन में आ रही हैं वो आपकी, मतलब मेरे सामने जो भी कुछ निकल रहा है वो सब कुछ फ्लो में वही क्वेश्चन निकला है जो बनने वाला है। पहला पॉइंट, क्या हम लोग लक्की नहीं है कि प्लांट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं? हाँ सर बिल्कुल लक्की हैं। तो ऐसा कैसे लक्की हैं? तो जरा समझते हैं। तो यहाँ से बात करते हैं, हेडिंग डालते हैं, एनसीईआरटी का हेडिंग है एड्स। एड्स बोले तो प्यारे बच्चों टूल्स एंड एडेप्टेशन, एड्स एंड एडेप्टेशन, एड्स एंड एडेप्टेशन इन सेक्सुअल, मैं ना एनसीईआरटी के फ्रेम में काम करूंगा, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझो क्या लिखा हुआ है यहां पर, जिसके बारे में बात करेंगे। ये एड्स क्या है भैया जी? ये एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम नहीं है, दैट इज द टूल्स। क्या है बेटा? ये आपका टूल्स है। तो समझो ऐसा कौन कौन सा एड है जो हेल्प करेगा किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ऐसा क्या एडेप्टेशन है जो हेल्प करेगा प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? ये एनसीईआरटी के पहले पेज पे मेंशन रखा है। तो ध्यान दो, ध्यान दो। सबसे पहली बात कि जो प्लांट है ना, प्लांट, वो प्लांट कैसा होगा आप लोगों का? वो प्लांट होगा आपका कलरफुल। एक तो प्लांट होना चाहिए बच्चों कलरफुल, एक बात। दूसरी बात करते हैं, प्लांट का जो साइज है, फ्लावर का जो साइज है, वो फ्लावर का साइज भी कैसा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तीसरी बात, उसके पास सेंट्स या परफ्यूम, ये भी क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों? ये भी होना चाहिए प्रॉपर अमाउंट में, ज्यादा से ज्यादा। भाई साइज बड़ा होगा तो क्या फायदा? एक्चुअली साइज बड़ा होने से ये फायदा होगा कि अगर वो कहीं भी इधर उधर है तो वो दूसरे इंसेक्ट्स को दिखाई देगा और इंसेक्ट इजीली वहां तक पहुंच जाएगा। साइज छोटा होगा तो दिखाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा तो ये टूल किसी काम का नहीं होगा। अगर ये टूल किसी काम का नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा। हमें अल्टीमेटली क्या करना है? रिप्रोडक्शन। और नेचर ने इसको सपोर्ट करता है। देखो, जो नेचर को सपोर्ट करता है, नेचर उसको सपोर्ट करता है, सीधी सी बात ये। हम पढ़ते हैं तो अल्टीमेटली नेचर उसका रिजल्ट भी वैसा ही देता है, जैसा हम पढ़ते हैं वैसा नेचर उसका रिजल्ट देता है। तो ये तीन चार बातें हैं जो हेल्प करते हैं, ये हेल्प करते हैं, ठीक है जी। ये सब सारा का सारा टूल्स है। कलरफुल फ्लावर का साइज ज्यादा होगा, कलरफुल ज्यादा कलर होगा, दूर से इंसेक्ट को दिखाई देगा, साइज ज्यादा होगा, एबीसी बात है, दिखने में हेल्प होगा। सेंट या परफ्यूम, कोई भी सेंट या परफ्यूम, फ्लावर के पास भी ऐसी स्मेल्स होती हैं और वो क्या करती है? ये अट्रैक्ट करता है, टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अल्टीमेटली इतना एड्स हो गया एनसीईआरटी के फर्स्ट पैराग्राफ की, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों की तीनों लाइन हो गई कवर। उसमें अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट आता है यहां से ये कि भैया जी, ये जो फ्लावर होता है,
ये जो फ्लावर होता है ये फ्लावर ही होता है मेन साइट। क्या होता है बेटा? मेन साइट। किसका साइट होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन साइट होता है। कौन? फ्लावर। क्यों? क्योंकि टॉप पर होता है, वहीं से सारी की सारी चीजें स्टार्ट होती हैं फ्लावर के लिए, और सारा का सारा चैप्टर का नाम भी क्या है? फ्लावर को लेकर के ही है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट दैट इज द एडेप्टेशन। अब एडेप्टेशन हमको क्या बताता है? एडेप्टेशन फ्लावर में क्या है? देखो, ये जो फ्लावर है ये फ्लावर अपने आप को करता है एडेप्ट। क्या करता है? एडेप्ट। कौन कौन हो सकते हैं? फ्लोरल पार्ट, और क्या कर सकता है? यहां पर होता है इनफ्लोरोसेंस, और क्या हो सकता है? जब ये सारी चीजें हो जाएंगी, ये सब के सब क्या करेंगे? क्यों कर रहा है एडेप्टेशन? एडेप्टेशन कर रहा है टू मेक, क्या करने के लिए? एनसीईआरटी की लाइन से, टू मेक एंड प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट ऑफ, किसका एंड प्रोडक्ट? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। किसका? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। मेरी बात आपको समझ में आई? फ्लावर ने किया एड, क्या क्या टूल लिया भाई साहब? ये तीनों टूल लिए पहले लाइन के पहले पेज के तीनों के तीनों। बात कंप्लीट। दूसरी बात, एडेप्टेशन क्या किया? एडेप्टेशन ये तो क्यों किया? टू मेक एंड प्रोडक्ट। अब समझो, अब एंड प्रोडक्ट की बात तो इसने की, लेकिन एंड प्रोडक्ट है क्या? क्या एंड प्रोडक्ट की बात समझते हैं। देखो यहां से एंड प्रोडक्ट में क्या क्या होता है आपने देखा होगा। जो ओवेरी होता है, ओवेरी वो एंड प्रोडक्ट ही है, उससे बनता है प्यारे बच्चों फ्रूट। और जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल से बनता है प्यारे बच्चों सीड। ये मुझे इस चैप्टर से यहां तक लास्ट तक के लिए चाहिए। मिलेगा? मिलेगा। एंड प्रोडक्ट बनेगा? बिल्कुल बनेगा। चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं इसमें आगे क्या है। ठीक है, आ जाओ। लो जी, आओ बात करते हैं कि कैसे एनसीईआरटी का सेकंड हेडिंग लिखा हुआ है फ्लावर जो है वो है एक फैसिनेटिंग ऑर्गन। क्यों है ऐसा? फ्लावर जो है फैसिनेटिंग ऑर्गन, समझो बेसिकली क्या होता है। मैं हेडिंग डालता हूं एनसीईआरटी का, क्योंकि मैंने अपने आप से ये कसम खाई है कि अगर भगवान भी तुम्हारे सपने में आए, अगर मैं भी कभी कुछ बात बोलूं तुमसे आउट ऑफ एनसीईआरटी, भैया प्लीज रिक्वेस्ट आपसे हाथ जोड़ के बिलीव मत करना बिल्कुल भी। किसी भी टीचर की बात का बिलीव मत करना। अगर कोई बात आती है, अरे भाई ये एनसीईआरटी में 360 में से 340 ले गए बिना किसी टेंशन के, बिना किसी परेशानी के, तो सबसे पहला काम तो वही करो ना भाई। बाकी चीजें तो बाद के लिए हैं। तो सबसे पहला काम क्या है आपका? फोकस किसके ऊपर? एनसीईआरटी के ऊपर। ठीक है जी, चलो फ्लावर के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा और एक्स्ट्रा। फ्लावर के बारे में क्या है? ये फ्लावर बनता कैसे है? हाउ आर फ्लावर फॉर्म्ड। ये फ्लावर बनता कैसे है उसको देखते हैं जरा थोड़ा सा। ठीक है, चलो देखो कितना छोटा सा पार्ट मैं आपको यहाँ ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ध्यान दो जरा, ध्यान दो। होता क्या है प्लांट में? होता है जनरली जब भी होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अल्टीमेटली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोडक्ट बनता है, ये दोनों चीजें फ्यूज करेंगी तो क्या बनेगा? जाइगोट। क्या बनेगा बेटा? जाइगोट बनेगा। तो ध्यान दो, ये एक सेल है और ये सेल क्या है? जाइगोट। इस जाइगोट ने क्या किया? इस जाइगोट में होता है डिफरेंशिएशन। क्या होता है बेटा? डिफरेंशिएशन। तो कुछ सेल ऊपर का पार्ट बना देगा, कुछ सेल नीचे का पार्ट बना देगा, ऐसा। तो होगा क्या कि मान लो ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है। ये ऊपर का जो पार्ट है इससे बनता है टॉप पार्ट फ्लावर का। ये जो नीचे का पार्ट है इससे बनता है लोअर पार्ट। इट मींस इसको बोलते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम। क्लास 9th में जब टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ते हैं वहां पर आता है, लेकिन बच्चा उसकी गौर नहीं करता है। यहां पर प्यारे बच्चों इसको बोलते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम। इट मींस राम। इसको बोला जाता है रूट एपिकल मेरिस्टेम। इसको बोला जाता है शूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है जी। तो होगा क्या? इसकी कुछ सेल्स हो जाएंगी मॉडिफाई। क्या हो जाएंगी? इस शूट एपिकल मेरिस्टेम की, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूं फ्लावर के बारे में, इस टॉप वाले पार्ट पर इस शूट एपिकल मेरिस्टेम की कुछ सेल्स हो जाएंगी मॉडिफाई। तो यहां उसमें हो जाएगा मॉडिफाई। एक वर्ड और लिखना है, सम सेल्स। सम सेल्स, ये सेल्स क्या हो जाएंगी? मॉडिफाई। मॉडिफाई होने से क्या होगा? यहां पर जो स्ट्रक्चर बनती है, अगला नाम जिसको दिया जाएगा
वो फॉर्म करेगा आपका फ्लावर मेरिस्टेम। फ्लावर मेरिस्टेम कहने का मतलब क्या है कि फ्लावर के पास एक टिश्यू बनेगा। इस मेरिस्टेम टिश्यू का मतलब है वो कि ऐसा टिश्यू जिसके पास कैपेसिटी है, जिसके पास पावर है क्या करने की, डिवीजन करने की। ठीक है जी। चलो अब इस फ्लावर मेरिस्टेम में क्या होता है, एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन है। इसमें क्या होता है, इसमें दो चीजें होती हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, दूसरा हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। ठीक है जी। अब ध्यान देना, स्ट्रक्चर में चेंज, हार्मोनल में चेंज। हार्मोन का एनसीईआरटी ने डिस्कस नहीं किया है, लेकिन अगर पूछ लिया जाए यहां से तो क्या होगा। तो जो हार्मोन्स हैं वो हार्मोन कौन कौन से हैं, वो हार्मोन है आप लोगों के, एक तो है आपका इथाइलिन हार्मोन, इथाइलिन हार्मोन, क्योंकि प्यारे बच्चों आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है इसके बारे में, आपने 11th में पढ़ा है। ये क्या करता है, ये इनिशिएट कराता है किसको, फ्लावरिंग को। दूसरा उसी फ्लावरिंग को प्रमोट कराने का काम करता है कौन, आपका ऑक्सिन। तो ये दो हार्मोन है जिनकी वजह से स्ट्रक्चरल फंक्शन चेंज होता है, हार्मोनल चेंज होता है। एनसीईआरटी का लाइन है। तो फ्लावर में क्या होता है, स्ट्रक्चरल और हार्मोनल चेंज होते हैं। उस चेंज होने से क्या बनती है, फ्लावर बड। क्या बनती है प्यारे बच्चों, फ्लावर बड बनती है। और फ्लावर बड से अब क्या बनेगा प्यारे बच्चों, इसमें बनेगा, यहां पर एक हार्मोन और आता है यहां पर, वो हार्मोन है आप लोगों का साइटोकाइनिन। इसको लेते हैं जरा, ये हार्मोन है आपका साइटोकाइनिन। ये क्या कराता है, ये यहां पर बनवा देता है आपका फ्लावर। क्या बनवा देता है, फ्लावर। आगे बात समझ में। यहां से कौन कौन सा क्वेश्चन है भैया जी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में बनता है जाइगोट। जाइगोट बना, ये जाइगोट होता है आपका 2n। क्या होता है, 2n। इसमें कुछ सेल्स यहां पर डिफरेंशिएशन होता है, तो कुछ सेल टॉप की, कुछ सेल लोअर पार्ट की। इसको बोलते हैं सेम, इसको बोलते हैं राम। मतलब सूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम। यहां पर इस सेल में क्या होगा, अब आगे ये सेल करेंगे मॉडिफाई, सारी की सारी सेल्स नहीं, कुछ सेल्स मॉडिफाई करेंगी। मॉडिफाई करने के बाद में बनाएंगे टिश्यू, एंड दैट इज नोन एज फ्लोरल मेरिस्टेम। फ्लावर का मेरिस्टेम, ये मेरिस्टेम ऐसा टिश्यू जिसके पास अपनी खुद की कैपेसिटी है डिवीजन करने की, और डिवीजन करता है, और डिवीजन करने के बाद में उसके लिए जरूरी है स्ट्रक्चर में चेंज होना, उसके लिए जरूरी है हार्मोन्स में चेंज होना। एनसीईआरटी में गिवन है लाइन। तो स्ट्रक्चर में चेंज होगा, हार्मोन्स में चेंज होगा। कौन कौन सा हार्मोन है जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हार्मोन है इथाइलिन, सेकंड हार्मोन ऑक्सिन। इथाइलिन का काम क्या, इथाइलिन करवाता है फ्लावरिंग की स्टार्टिंग, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ऑक्सिन, ऑक्सिन क्या करवाता है, ये इसको करता है प्रमोट। ऐसा करने के बाद में ये फ्लावर मेरिस्टेम चेंज हो जाता है किसमें, फ्लावर बड में, जिसको आप कहते हैं कली। वो कली बनती है और फाइनली वो क्या बन जाता है, कली से बन जाता है पूरा का पूरा फ्लावर, और दैट इज नोन एज इनफ्लोरेसेंस। एक तरीके से ये काम हो गया आपका फ्लावर का काम कंप्लीट, जितने भी पार्ट्स हैं। तो सीधी बात, अगर आपने यहां तक समझा तो उसके बाद आगे देखते हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं प्यारे बच्चों। यहां तक का ये पॉइंट आप लोगों का क्लियर है, एक बार इसको देख लो आराम से, क्योंकि मैं आप लोगों के सामने आ गया था थोड़ा सा। चलो इसको देख लो जल्दी से फास्ट। ठीक है जी, जितना भी पॉइंट्स है क्लियर हो गया है। चलो आगे चलते हैं, और आगे चलने पर हम लोग आपको लेके चल रहे हैं, अभी कहां पर लेके चलते हैं, अभी आपको लेके चलते हैं, यस चलो ये हम इसका, ठीक है। तो अच्छा अब हेडिंग डाल लेते हैं यहां से, यही जो है हेडिंग डाल लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर वैसे जनरली सब लोगों को पता है, लेकिन मैं एक बार बता देता हूँ थोड़ा सा इन जनरल में, है ना, आ जाता है। हेडिंग डाल लेते हैं, कौन सा पेन लें, ये वाला पेन चूज कर लेते हैं। चलो ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। एनसीईआरटी में यहाँ से जो भी जितना भी क्वेश्चंस बन सकता था, इस क्वेश्चन को बनाने के बाद मैं आपको दूंगा वर्कशीट। मतलब वो वर्कशीट ऐसी होगी, बड़ी मेहनत के साथ, थोड़ा सा काम डाला है उसके अंदर, आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े शायद ऐसा। तो फ्लावर के बारे में देखते हैं क्या है। तो समझो बच्चों कि ये जो है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये है आपका, थोड़ा और क्लियरली मैं इसको बना देता हूँ अगर बढ़िया तरीके से बनाता हूँ तो, ये वाला पार्ट, ठीक है, और यहाँ से ये वाला पार्ट, ठीक है जी। इस पार्ट को बोलते हैं इसका थैलेमस। सेकंड पार्ट में देखते हैं ये वाला पार्ट। इस थैलेमस पर क्या होता है,
यहीं से चलो थोड़ा सा पार्ट इसको प्रमोट कर देते हैं प्यारे बच्चों। ये क्या है? ये है, इसका नाम भी लिख देते हैं। ये वाला पार्ट है प्यारे बच्चों पेडिसिल, पेडिकल। इसको बोलते हैं यहाँ से इस वाले पार्ट को बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं? थैलेमस। और इस वाले पार्ट को बोलते हैं इसका सेपल्स। क्या बोलते हैं? सेपल्स। वो ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आगे ध्यान देते हैं जरा, क्या है इसके अंदर। ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है यहां से ये वाला पार्ट, ठीक है, ये हो गया इसका फीमेल पार्ट। इस फीमेल पार्ट को चारों तरफ से कवर करके रखता है। सीधे सीधे बना के दिखा देते हैं आप लोगों को। ये वाला पार्ट दैट इज मेल पार्ट, ठीक है। और पंखुड़ी कौन से कलर से ले? मान लो ग्रीन कलर तो हो चुका है, इसे को ले लेते हैं जरा ऐसे समझाने के लिए, ठीक है जी। ये हो गया फ्लावर का पंखुड़ी, ठीक है। एक फ्लावर मैंने आपके सामने बनाया, तो समझो ये क्या हो गया है। ये हो गया आपका पेटल्स। क्या हो गया बेटा? ये हो गया है पेटल्स। ब्लू वाला, इसको मैं नाम दे रहा हूं, एक्चुअली इसको बोलते हैं एंथर, इसको बोलते हैं फिलामेंट। इसको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन यहां से बना हुआ है, ठीक है। अब दूसरी बात, ये वाला फीमेल पार्ट, एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा। इस वाले पार्ट को बोलते हैं स्टिग्मा, इस वाले पार्ट को बोलते हैं स्टिग्मा, इस वाले पार्ट को बोलते हैं स्टाइल, और प्यारे बच्चों इस वाले पार्ट को बोलते हैं ओवेरी। अब ध्यान से दो, समझो जरा, मैं रेड कलर से इसको पूरा का पूरा कर रहा हूं कंप्लीट, ठीक है जी। सॉरी, इस वाले पार्ट को जब ये सिंगल है, ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे, ऐसे बहुत सारे फीमेल पार्ट्स मिल जाएंगे, तब उसको, इन तीनों को तो हम लोग नाम देते हैं पिस्टिल। क्या नाम देते हैं प्यारे बच्चों? पिस्टिल बोल दीजिए या कार्पेल बोल दीजिए। अगर ऐसा बहुत सारा पिस्टिल या कार्पेल होगा, तब उसको हम लोग बोलते हैं गाइनोशियम, गाइनोशियम। दूसरी बात, यहां पर देखते हैं, इनको नाम देते हैं हम लोग एंथर फिलामेंट का कॉम्बिनेशन, दैट इज स्टेमन। क्या है बेटा? स्टेमन। मेल पार्ट है, कैसा पार्ट है? मेल पार्ट। अगर एक से ज्यादा स्टेमन होगा, तब इस कंडीशन को हम लोग नाम दे देंगे प्यारे बच्चों आपका एंड्रोशियम। क्लियर है? चलो आगे बात करते हैं जल्दी से। यहां से जो क्वेश्चन आपका फॉर्म हो सकता है, जो क्वेश्चन बन सकता है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लेगा, कौन सा इसका घेरा है जो भी केवल काम का है, एसेसरी होल कौन सा है, तो ये वाला पार्ट सेपल्स और आपका पेटल्स एसेसरी होल्स है। दूसरी बात करता है, चलो दोनों के दोनों क्वेश्चन को यहां पर मेंशन कर लेते हैं जल्दी फटाफट से। क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन पूछता है आपका, एक तो बनता है एसेसरी होल, डब्ल्यू, एक मिनट, एक पार्ट, एक क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन बनता है रिप्रोडक्टिव होल या रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव होल या रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ध्यान देंगे एसेसरी होल में बाहर का घेरा, और वो कौन कौन सा घेरा है प्यारे बच्चों? एक तो हो गया आपका सेपल, दूसरा आपका हो जाएगा पेटल। क्या हो जाएगा? पेटल। आप इनको हटा भी देंगे तब भी मेरे फ्लोर के स्ट्रक्चर पे ऐसा कोई स्ट्रक्चर पर फर्क पड़ेगा, रिप्रोडक्शन के मामले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्यारे बच्चों, एक तो पार्ट है आप लोगों का मेल पार्ट है, दूसरा पार्ट है आप लोगों का फीमेल पार्ट है। और ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, जो मेल पार्ट है वो है आपका एंड्रोशियम, जो फीमेल पार्ट है वो है आपका गाइनोशियम। ठीक है जी, चलो यहां तक का काम हुआ कंप्लीट। इसके बाद एक क्वेश्चन यहां से फॉर्म हो सकता है। आगे चलते हैं एनसीईआरटी के नेक्स्ट फॉर्म में, क्या एनसीईआरटी बोलता है फ्लावर के बारे में। यहां तक हुआ कंप्लीट। अभी चलते हैं, हेडिंग डालते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्या डालते हैं? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। चलो आओ, तो हेडिंग डालेंगे यहां से प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो कौन कौन से इवेंट है, किस किस के बारे में हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे, तो ध्यान देना। हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, वो पहला पॉइंट आएगा, वो पहला पॉइंट जिसके बारे में पढ़ेंगे वो होगा स्टेमन। एनसीईआरटी में एक और नाम उसके नाम से लिखा हुआ है, मैं अलग भी बताऊंगा, वैसे उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम, या उसी को एक और नाम दिया गया है
स्टेमन है, माइक्रोस्पोरेंजियम है, एनसीईआरटी में मेंशन कर रखा है, उसी को बोला गया है पॉलन ग्रेन। क्या बोला गया है बेटा? पॉलन ग्रेन। ये 3 नाम वहाँ पर दे रखे हैं। तो यानी कि हम जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका मेल पार्ट। पूरा का पूरा ब्लॉक करने के बाद एक चीज़ लिख देता हूँ, यानी कि ये है आपका मेल पार्ट के बारे में डिस्कस पूछा गया है। तो चलो बच्चों आ जाओ, मेल पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं जल्दी से। तो ध्यान देंगे, फ्लावर है उसका मेल पार्ट क्या होगा? कलर चेंज करना पड़ेगा यहाँ से। तो देखो ज़रा, ये 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 वाला पार्ट, ठीक है जी, समझो इसमें। सॉरी, इसको बोलते हैं आप फिलामेंट। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों इसको? फिलामेंट। इसको क्या बोलेंगे ऊपर वाले पार्ट को? इसको बोलेंगे हम एंथर। डिस्कस हुआ था थोड़ी देर पहले अभी। दोनों को मिला के क्या बोलेंगे? स्टेमन। क्या बोलेंगे बेटा? स्टेमन। चलो, क्वेश्चन क्या बनता है? फिलामेंट के बारे में जो क्वेश्चन बनता है, अलग ले लेता हूँ जरा इसको, थोड़ा सा फिलामेंट को मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ, ये वाला, इस वाले पोर्शन को, इतने पार्ट को मैं अलग निकाल देता हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है? चलो, तो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है। इस वाले पार्ट में ध्यान देना, ये ना वहां पर अटैच था आपका थैलेमस के पास, ठीक है ना? तो ये वाला पार्ट ऊपर एंथर के पास अटैच था। तो इस वाले पार्ट को हम लोग नाम देते हैं डिस्टल एंड। इसको बोला जाता है डिस्टल एंड। इसको बोलते हैं, ये वाला पार्ट है प्रॉक्सिमल एंड। इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड। ये डिस्टल एंड है। डिस्टल एंड दूर वाला एंड, प्रॉक्सिमल पहले वाला एंड। स्ट्रक्चर बनी होगी तो यहाँ से स्टार्ट होगी। इसके बारे में एक लाइन आपको ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों, जो आपके एग्जाम में पूछी गई है, पूछा गया है। वो क्या है कि द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच्ड टू। तो ध्यान दो, ये किसके साथ अटैच होता है? एनसीईआरटी में 2 बातें लिखी हैं, दोनों के बारे में ऑप्शन दे तो बात ठीक है, अगर एक देगा तो लो। 2017 के अंदर एनसीईआरटी ने जिसके बारे में बात किया था, वो अटैच होता है किसके साथ में? वो अटैच होता है थैलेमस। किससे अटैच होता है प्यारे बच्चों? थैलेमस से अटैच होता है। और ये क्वेश्चन आप लोगों का आया था नीट 2017 में। कब आया था प्यारे बच्चों? नीट 2017 में। मैं इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देता हूं अपने बच्चों के लिए, क्योंकि वो जानबूझ के इस बार कर सकता है, क्योंकि बच्चा बहुत ज्यादा बैठ रहा है, तो उसके देखने का चांस क्या होगा। या एनसीईआरटी में और क्या लिखा हुआ है? एनसीईआरटी में दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है या और करके लिखा हुआ है पेटल ऑफ फ्लावर। तो फिर क्वेश्चन कैसे बनेगा? आपसे पूछेगा जो प्रॉक्सिमल एंड होता है, प्रॉक्सिमल एंड होता है फिलामेंट का, वो किसके साथ अटैच होता है? तो आपको ऑप्शन मिलेगा कुछ ऐसा। क्वेश्चन यही है, ये लाइन देखो बच्चों, एनसीईआरटी की हर लाइन अपने आप में क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की हर लाइन अपने आप में आंसर है। बस बात यह है कि हम समझे कैसे, ठीक है ना? हर लाइन को अपने आप से क्वेश्चन बनाओ, उसी में पूछो लास्ट वाला वर्ड दैट इज उसका आंसर, या लास्ट वाला वर्ड वो होगा उसका क्वेश्चन, ठीक है? तो समझो, ऑप्शंस बनाता हूं। पहला वर्ड तो यहां पर लिखा है, पहला आंसर थैलेमस। क्या लिखा है पहला? थैलेमस, ठीक है। दूसरा पार्ट में क्या लिखा था? ऑप्शन नंबर 2 में क्या लिखा था आपका? पेटल्स, पेटल ऑफ फ्लावर, पेटल ऑफ फ्लावर। 2 पार्ट हो गए। तीसरे की बात करते हैं, तीसरे की बात करते हैं ऑल ऑफ द अबव। ऐसा हो सकता है। और फोर्थ क्या हो सकता है? फोर्थ क्वेश्चन हो सकता है नन। मुझे कहीं क्वेश्चन देखने को जनरली नहीं मिला, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा क्वेश्चन फ्रेम होने के चांस बहुत ज्यादा हैं। तो इसका आंसर अगर आप लोगों से पूछ लें तो एनसीईआरटी में जब थैलेमस तो है ही आंसर, और करके पेटल भी लिखा हुआ है, तो ये और ये, तो तब ऐसे केस में जाएगा आंसर ऑल ऑफ द अबव। नन का वहां पर कोई चांस नहीं बनता है, ठीक है जी। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट वन, आप इसको एक बार देख लीजिए जल्दी से फटाफट से, है ना, क्योंकि आपके पास भी फिर उतना टाइम नहीं रह जाता है। तो ये क्वेश्चन हो गया। एक पॉइंट और है यहाँ पर, इसमें हम लोग जो डिस्टल पार्ट के अंदर लेते हैं, इसका ये वाला पार्ट, इट मीन्स ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है, ये मिडल पार्ट है। ये कैसा होता है? थिन होता है। ये तो हमने आपको बना के समझाया, थिन
सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंड्रिकल होता है। अब ध्यान देना, ये वाला पार्ट अटैच किसके साथ है? थैलेमस के साथ। ये वाला पार्ट थिन सिलेंड्रिकल। अब ऊपर तो कोई पार्ट है नहीं, तो ऊपर पार्ट कौन सा भैया जी? ऊपर पार्ट है आपका एंथर, और ये पार्ट आपका अटैच होता है किसके साथ में? एंथर के साथ। फिर डिस्टल एंड किसके साथ अटैच होता है? इसके ऊपर पूछ सकता है, हर लाइन पे पूछ सकता है भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। तो दूसरा वर्ड ये भी आपका एंथर के साथ अटैच होता है। क्या आपको मेरी बात यहां तक समझ में आई या नहीं आई? ठीक है जी, चलो ये हमने कहां तक कंप्लीट किया है? ये हमने स्टार्टिंग में कंप्लीट किया है आप लोगों का स्टेमिना वाला पार्ट। चलते हैं आगे, दूसरी कंडीशन यहां पर क्या बोलती है, क्या समझाती है, आओ जरा उसके बारे में देख लेते हैं। ये पता नहीं यहां से थोड़ा सा जरा जाता है ऐसा, चलो जरा देखते हैं एक बार, है ना? ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, चलो वहां पे आप जाके सेव हो गए हैं, कोई इशू नहीं है। आगे बात करते हैं, आगे बात क्या करते हैं? एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है? ध्यान देना, एनसीईआरटी से पूछा गया है कि जो होता है आपका एंथर है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो एंथर होता है ना, एंथर, एंथर, इस एंथर के टू पार्ट हैं, दोनों के दोनों। जो स्टेमन होता है, स्टेमन के टू पार्ट्स होते हैं, स्टेमन के टू पार्ट्स होते हैं। और स्टेमन जो हो सकता है, स्टेमन, स्टेमन हो सकता है भैया जी डिफरेंट, डिफरेंट साइज के हो सकते हैं। एनसीईआरटी में ऑब्लिक करके इसके बारे में बताया है, ये हो सकते हैं वेरिएबल। क्या हो सकते हैं? वेरिएबल। मैं आपको इसका रीजन समझा देता हूं, क्यों ऐसा वेरिएबल होता है, समझो जरा। रीजन ये है कि मान लो मैंने आपको नॉर्मल फ्लावर समझाया, नॉर्मल फ्लावर क्या है इसको समझो, ऐसे, ऐसे, और ये क्या है? ये हो गया आप लोगों का ये वाला पार्ट ऐसे, ठीक है? और इसी में बस थोड़ा समझाने के लिए बना दिया जल्दी से, है ना? ये वाला आपका मेल पार्ट हो गया है, ठीक है? और यहां से ये आपका, ये हो गया आपका पेटल्स। तो समझो कंडीशन ये है कि जब एंथर आपका अटैच है कहां पर? थैलेमस के साथ में, तो नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा कंडीशन आ जाए, और आ भी सकता है बिल्कुल, उसमें कोई टेंशन वाली बात है नहीं। वंस अगेन ये है आप लोगों का पार्ट, इसको थैलेमस बोला, इसको पेडिसिल बोला, ठीक है? उसके बाद अगेन देखेंगे यहां से, ये वही फीमेल वाला पार्ट है आप लोगों का, ठीक है जी, कोई इशू नहीं है। अब क्या होगा? अब ये होगा कि जब आपका, जब आपका स्टेमन जो होगा, आपका स्टेमन जो होगा प्यारे बच्चों, कभी कभी वो ऐसा होगा कि वो थैलेमस से अटैच ना होकर के, ये है मान लो आपके पेटल्स, पंखुड़ी हैं, वो थैलेमस से अटैच होकर के वो अटैच होता है किसके साथ में? आपका पेटल्स के साथ में, ठीक है जी, पेटल्स के साथ में। तब ऐसी कंडीशन को नाम दिया जाता है प्यारे बच्चों एपी, तब ऐसी कंडीशन को नाम दिया जाता है एपी पेटलस। क्या नाम दिया जाता है? एपी पेटलस कंडीशन। मींस एपी मींस, एपी मींस अपॉन, और दूसरी बात क्या है आपका यहां पर है पेटल, कि वो ऊपर होगा, अपॉन में होगा किसके? पेटल्स के। और ये वाली कंडीशन हमें कहां देखने को मिलती है प्यारे बच्चों? क्लास 11th में आपने पढ़ा था, फैमिली है आपकी सोलेनेसी। क्या है बेटा? सोलेनेसी। एक क्वेश्चन आपका यहां से बन गया। एक कंडीशन और आती है, इसी के नाम से मैं अगला नाम लेता हूं, एक और नाम है, एडवांस नाम है, इसको बोलते हैं एपीफाइलस। एपीफाइलस अपॉन, एपी मींस अपॉन, फाइलस वर्ड दिया गया है, इसको बोला गया है यहां पर एनसीईआरटी में जो मेंशन किया गया है, इसको बोला गया है पेरियंथ। क्या बोला गया है? पेरियंथ। पेरियंथ बोलते हैं प्यारे बच्चों, हिंदी में बोला जाता है घेरा जो होता है, घेरा, ना तो थैलेमस से अटैच है ना पेटल से अटैच है, ये घेरे पर आकर के अटैच है। तब ऐसी कंडीशन किस में देखने को मिलती है? और ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिलती है फैमिली लिलिएसी में। किस में देखने को मिलती है? लिलिएसी फैमिली में। प्लांट का नाम मिल जाए तो कौन सा प्यारे बच्चों? लिली प्लांट के अंदर हमें ऐसा देखने को मिलता है। 3 क्वेश्चन आपके यहां से तैयार हो गए, देखो एक बार जल्दी से, ठीक है जी। चलो ये सारा का सारा काम आप यहां से बनाते चलें बढ़िया तरीके से। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और नेक्स्ट पार्ट में बात करते हैं। कुछ क्वेश्चन है एनसीईआरटी के सीधे सीधे क्वेश्चन, वो लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बन रहा है यहां से। चलो आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि उसकी वेरिएबल हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं कि
मान लेते हैं, एक डायग्राम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये है आपका, ये है आप लोगों का एंथर, यानी कि एंथर ये वाला फिलामेंट है। अब ध्यान देना, एंथर जो जनरली होता है 1 और 2, इसमें जो होते हैं आपके टोटल 2 लोब्स होते हैं, 1 और 2, तो इसको बोलते हैं बाई लोब्ड कंडीशन। कैसी कंडीशन? बाई लोब्ड कंडीशन। दूसरी बात, इसको सेपरेटली दिखाएंगे हम, जरा यहां से देखते हैं। उसमें और पॉइंट क्या है, यहां पर एक होता है, यहां पर एक होता है, यहां पर है, कुछ ऐसी चीजें हमें वहां देखने को मिल रही हैं। एक चैम्बर, एक लोब में 2, दोनों में 4, तो इसको और इसको बोलते हैं 2 थीका। क्या बोलते हैं बेटा इसको? 2 थीका। तो एंथर का जो नाम बनता है, ध्यान देना, एनसीईआरटी में तो ब्लैक करके लिखा है, जितना भी वर्ड एनसीईआरटी का ब्लैक लिखा है, ऐसा वर्ड 20 to 25% की वेटेज रखता है नीट में आने की, ठीक है। तो इसका नाम बन जाएगा बाई लोब्ड 2 थीका, और थीका के लिए वर्ड यूज होता है डाई, डाई मीन्स 2 थीकस। तो प्यारे बच्चों, जो आपका एंथर होता है वो एंथर होता है बाई लोब्ड डाई थीकस। अगर मैं इसकी डिटेल स्ट्रक्चर आपको दिखाने की कोशिश करूं, इसकी डिटेल स्ट्रक्चर में आपको दिखाने की कोशिश करूं, तो मैं तब आपको कैसे दिखा पाऊंगा इस स्ट्रक्चर को, वो देखो जरा आप, है ना। इसी पार्ट को यहां से कट करने जा रहा हूं, यहां से कट करूंगा तो देखो कैसे दिखाई देगा। ऐसे देखो, ये मेरा हाथ है, अगर मैं इसको ऐसे कट कर दूं, मान लो ऐसे, ठीक है ना। चलो, एक तो यहां से कट किया, तो ये कट होगा, तो ये होगा अलोंग द एक्सिस, यानी कि लेंथ में कट होगा, ठीक है। दूसरा वाला है, इसको मैं ऐसे कट करने की कोशिश करता हूं, ऐसे, तो आपको जो दिखाई देगा वो ऐसे दिखाई देगा सर्कल में। तो यहां पर एनसीईआरटी में बात किया है, टीएस के बारे में बात किया है, तो जरा देखो, इसके पार्ट को मैं ऐसे ऐसे कट करने जा रहा हूं, तब ये डायग्राम आपको कैसे दिखाई देगा, तब ये डायग्राम आपको ऐसे दिखाई देगा, ऐसे। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको ये डायग्राम दिखाई देगा वहां पर, ऐसे। ठीक है जी। अब वही वाला पार्ट है, कट किया तो कैसे दिखाई देगा और देखते हैं। उसमें उसमें देखोगे कट करके तो क्या पाओगे, इस कोने पे यहां पर कुछ दिखेगा, यहां पर भी कुछ दिखेगा, यहां पर भी कुछ दिखाई देगा, और यहां पर भी कुछ दिखाई देगा। मैं क्या करता हूं, मैंने इसको यहां से डिवाइड किया, ऐसे 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 ऐसे, ये मैंने इसको डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में। तो एक लोब इधर हो गया, एक लोब इधर हो गया है। एनसीईआरटी में यह भी वर्ड पूछा गया है कि इसको क्या बोला जाता है। इस वर्ड का नाम है, इसको यहां से, एक तो ये हो गया, और यहां से जनरली ठीक इस तरीके से कि ऐसे ऐसे ऐसे, ये वाला पार्ट ऐसे, ठीक है। ये सब वही है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, इसी का पार्ट है। जहां से, अगर आपने मटर की फली देखी हो, बहुत सारे बच्चों ने गर्मियों के टाइम पे देखा होगा कि ना, कुछ हवा में ऐसे, क्या बोलते हैं उसको, स्टेमन्स जो होते हैं वो उड़ते हैं, पॉलन ग्रेन उड़ता है हवा में उसको क्या बोला जाता है। यहां से ये क्या करता है, जब मटर की फली एक पॉइंट से ऐसे ऐसे, यहां पर जो इसके सीड्स होते हैं, है ना, यहां पर इसके सीड्स होते हैं, ये इसके साथ कवरिंग बनाती है, तो यहां से ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। इस पॉइंट को बोला जाता है तब स्टोमियम। क्या बोला जाता है? स्टोमियम। मेरी बात समझ में आई? समझो। और तो जिस पॉइंट से ये रप्चर करेगा, फटेगा, उसको बोलते हैं स्टोमियम। आगे बात करते हैं, यहीं से जो इसकी लेंथ के साथ, अब इसका टीएस कैसे और समझाऊं आप लोगों को। एक तो ये वाला पार्ट है, यहां से इसको हटाते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, है ना, क्योंकि सेम कलर रहेगा तो अच्छा लगेगा। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये बन रहा है इसका टीएस। कैसा बन रहा है बेटा? टीएस में चल रहा है डायग्राम, टीएस। ये पूरा का पूरा पार्ट आप इस तरीके से देख पाएंगे, इसको ऐसे, ठीक है। तो क्या होगा, ये इसको बोलते हैं, इसको बोला जाता है लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोव। और ये क्या करता है, ये रन करता है along लेंथ वाइज, along लेंथ वाइज। और यहां से क्या होता है, यहां से एंथर, एंथर कर जाता है आपका डेहिसेंस। एंथर का यहां से हो जाता है, इस पॉइंट से हो जाता है डेहिसेंस, ठीक है। इस वाले पॉइंट को इधर देखेंगे तो ये हो गया आपका एक लोब हो गया, इस वाले पॉइंट को देखेंगे तो ये आपका हो गया सेकंड लोब हो गया।
पहला लोब 1 और 2 ये हो गया थीका, सेकंड लोब 1 और 2 ये हो गया थीका। इसका मीन्स आपका ये एक डायग्राम हो गया है। कौन सा? जब हमने इसको कट करके देखा टीएस वाला पार्ट को। एनसीईआरटी में यही पॉइंट दे रखा है, ये वाला पार्ट दे रखा है, ठीक है। चलो अभी क्या करते हैं, अभी आगे चलते हैं, तो फिर ये चला जाएगा, मैं इसको सेव कर देता हूं यहां पर ऐसा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या है इसका। आ जाओ नेक्स्ट पार्ट में लेते हैं। कुछ और पॉइंट्स दे रखे हैं, कुछ और पॉइंट्स में क्या दे रखे हैं भैया जी, यहीं पर ज्यादा बड़ा चल रहा है भाई, यहीं पर हम लोग जिसकी बात करेंगे वो पॉइंट हो जाएगा आप लोगों का वो पॉइंट क्या हो जाएगा, ये माइक्रोस्पोर के बारे में बात चल रहा था, तो अब हम लोग यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे जो हम लोग यहाँ से दो बातों को समझेंगे। अपनी एनसीईआरटी में दोनों डायग्राम दे रखे हैं, एक तो दे रखा है प्यारे बच्चों आपका यंग एंथर, एक तो दे रखा है आप लोगों का यंग एंथर, एक क्वेश्चन यहां से बनता है। दूसरा क्वेश्चन इसी का कंपैरेटिव करके दे रखा है मैच्योर एंथर। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों ये पता नहीं चल पाता है वहां से यंग एंथर और मैच्योर एंथर को कहने का मतलब क्या है। ध्यान देना, जब आपने ये यंग एंथर दोनों डायग्राम में दोनों के आपके सामने ड्रॉ करने जा रहा हूं, वही वाला डायग्राम लूंगा फिर से, तो वही वाला पार्ट है, वही वाला पार्ट है जरा ठीक है यहां पर। तो यंग एंथर में क्या होगा, यंग एंथर में क्या होता है बेसिकली देखा है, तो एक पार्ट का मैं डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूं, बस केवल एक पार्ट। एनसीईआरटी में ऐसे नाम दिया गया है, इस वाले पार्ट को नाम दिया गया है स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू। और प्यारे बच्चों नेचर में ये होता है आपका 2n, कैसा होता है 2n। इस स्पोरोजिनस टिश्यू के चारों तरफ क्या क्या होता है, किन किन चीजों की बात होती है, वो जरा एक बार देखेंगे। ये ले लेते हैं पॉइंट यहां से। एक पॉइंट ये होता है कि इसके अंदर की तरफ एक वॉल बनती है, ये एक वॉल बनती है, ठीक है। इस वॉल का नाम होता है एपिडर्मिस। क्या नाम होता है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर की तरफ कुछ और वॉल्स होती हैं, ये 2 to 3 लेयर्ड होती हैं, 2 to 3 लेयर्ड होती हैं। मैं आपको दिखा दूं, ये वाली वॉल और ये वाली वॉल ये इसके साथ ही है। इसको बोला जाता है एपिडर्मिस, के बाद बोला जाता है एंडोथीसियम। उसके साथ फिर इसकी वॉल के साथ अटैच होता है एक और वॉल रहता है यहाँ पर एक और वॉल अटैच रहता है यहाँ से ऐसे इसके चारों तरफ, ठीक है। क्योंकि इसमें तो अंदर सारा का सारा रहता है स्पोरोजिनस टिश्यू, और ये अंदर वाली वॉल का नाम होता है एपिडर्मिस हो गया, एंडोथीसियम हो गया, ये वाली लेयर अंदर ये हो गया मिडल लेयर। क्या हो गया बच्चों? ये हो गया आपका मिडल लेयर। और सबसे अंदर वाली लेयर इसके टॉप पार्ट पे है, वो होता है टेपिटम। क्या होता है बेटा? टेपिटम। तो अब इस डायग्राम से और यहां पर क्या होगा, तो अगर आप देखेंगे कि जो आपका यंग एंथर होता है, यंग एंथर में होती हैं आपकी 4 लेयर्स। यंग एंथर में पहला क्वेश्चन आपका बन जाएगा, कितनी लेयर्स होती है बेटा? 4 लेयर्स। जब ये मैच्योर हो जाएगा, जब इसको जवानी आ जाएगा, तो इसकी जो लेयर्स हैं 4 की जगह कितनी लेयर्स रह जाएंगी प्यारे बच्चों? 2 लेयर्स यहां पर रह जाएंगी। तो 4 लेयर का मैंने आपको नाम बता दिया, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर, और यहीं पर आ जाएगा आपका टेपिटम। क्या आ जाएगा? टेपिटम। होता क्या है, होता ये है कि भाई साहब इसमें जाने के बाद इसकी 2 लेयर हो जाती है डीजनरेट। क्या हो जाती है? डीजनरेट। यहां पर जो नाम देते हैं, अगला पॉइंट देखेंगे, यहां पर इसका जो टिश्यू होता है उसको नाम बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। इसको नाम देते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। जबकि यहां पर और उस स्पोरोजिनस टिश्यू से क्या बनता है? माइक्रोस्पोर बनता है। जबकि यहां पर जो टिश्यू होता है वो होता है आपका पोलन सैक, और पोलन सैक से बनता है आपका पोलन ग्रेन बनता है। आगे जी बात समझ में? ये इन दोनों के अंदर डिफरेंस देखने को मिलता है। स्पोरोजिनस टिश्यू माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोरेंजिया यहां पर मिलेगा,
यहाँ पर पोलन सैक होगा, पोलन सैक से क्या बनेगा, पोलन ग्रेन बनेगा। ये काम हो गया आपका यंग का और मैच्योर का। आगे बात बढ़ते हैं, एनसीईआरटी में ये वाला डायग्राम दे रखा है, जब ये मैच्योर हो जाएगा तो मैच्योर होने पर ये क्या करेगा, डेहिसेंस करेगा। क्या करेगा, डेहिसेंस करेगा। मैं आपको एनसीईआरटी में इसके एक पॉइंट दिखाऊंगा। डेहिस्ट करने के बाद में क्या करेगा, ये कर जाएगा रप्चर। क्या कर जाएगा बेटा, ये कर जाएगा रप्चर, और इससे बाहर क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा प्यारे बच्चों पोलन ग्रेन। तो मुझे एक बात बताओ, अगर पोलन ग्रेन को बाहर जाना है तो क्या उसकी वॉल्स को कम बनना पड़ेगा, नहीं बनना पड़ेगा? मान लो मुझे इस स्टूडियो की वॉल को ब्रेक करना पड़ेगा, ये पॉसिबल तब है जब इसकी वॉल थोड़ा सा लाइट होगा, हल्का होगा। इसकी लेयर ज्यादा होगी तो मेरे लिए ब्रेक करना इतना इजी नहीं होगा। ठीक वही केस होता है, नेचर इसको सपोर्ट करता है। इसका 4 लेयर इनिशियली यंग स्टेज में था, जब ये यंग होता था तो 4 वॉल था, मैच्योर हो जाता है 2 वॉल उसका डिजनरेट हो जाता है, 2 लेयर बचता है जो कि आपका टैपेटम और मिडल लेयर। इधर स्पोरोजेनस टिश्यू था, वो स्पोरोजेनस टिश्यू चेंज हो जाता है आगे, और इससे क्या बन जाता है, माइक्रोस्पोर। फाइनली यहां पर होता है आपका पोलन सैक, पोलन सैक से क्या बन जाता है, आपका मैच्योर पोलन ग्रेन। आई मेरी बात समझ में? यहां तक का बात है, ये वाला पॉइंट है। अभी हम जिसके बारे में बात करेंगे, हमने देखा आपका स्टेमन, हमने आपका देखा एंथर, यंग एंथर कैसा होता है, मैच्योर एंथर कैसा होता है। इसी के साइड में आपका दे रखा है मैच्योर एंथर का डायग्राम। ठीक है जी, चलो अब आगे के पॉइंट पर मैं इसको जरा सेव कर देता हूं एक बार, है ना। चलो आगे चलते हैं, और आगे के पॉइंट पर धीरे धीरे ना इसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे, बढ़िया बढ़िया तरह के, है ना। चलो कल आप देखेंगे क्लास में कुछ और नया देखने को मिलेगा पक्का। थोड़ा सा ये मेरा इसमें है, बहुत कुछ है इसमें, है ना। तो अब देखो दूसरा पॉइंट में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यहीं पर आता है क्वेश्चन। तो भाई साहब कितनी बार बना है, ढेरों बार बना है, और बोर्ड में भी कितनी बार बना है ना। तो यहां पर आता है फंक्शन, जो उसकी वॉल होती है, फंक्शन ऑफ टैपिटम। तो टैपिटम के फंक्शन पूछता है, क्या करती है टैपिटम। एनसीईआरटी में जो मेंशन है वैसे तो वही ज्यादा होना चाहिए, लेकिन 1-2 पॉइंट है जो एनसीईआरटी में उसके ऊपर जा सकते हैं। तो कौन कौन सा है, पहला पॉइंट यही एनसीईआरटी है, यही टैपिटम है जो देती है नरिशमेंट। क्या देती है, नरिशमेंट। किसको देती है नरिशमेंट, नरिशमेंट टू डेवलपिंग पोलन ग्रेन को। भाई पोलन ग्रेन बनवाना है ना वहां से, तो उसको देना चाहिए नरिशमेंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है, यही पोलन ग्रेन ये सिक्रीट करता है, ये टैपिटम से सिक्रीट होता है कुछ एंजाइम्स। क्या, कुछ एंजाइम्स और कुछ केमिकल्स। आगे मेरी बात समझ में, ये एंजाइम्स और केमिकल्स, उसी में एक एंजाइम का नाम आता है, मैं आपको बताऊंगा अभी, वो है आपका, ये है कैलोज। अभी डिस्कस करेंगे ये क्या है कैलोज। ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है यहां पर कि ये जो है तीसरा पॉइंट, ये टैपिटम ये बनाती है, ये फॉर्मेशन कराता है किसका, पोलन किट का। किसका, पोलन किट का। पूछा गया है ये पोलन किट है क्या, ये पोलन किट है प्यारे बच्चों, स्टिकी होता है, स्टिकी सब्सटेंस है जो इसको हेल्प करता है अपनी एनसीईआरटी में। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये एक और फोर्थ पॉइंट में क्या दे रखा है, ध्यान देना। फोर्थ पॉइंट, यही टैपिटम है जो हेल्प करता है फॉर्मेशन में, इसमें हेल्प करता है फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन, किसका, वो बनवाता है एग्जाइन बनवाता है। किसके ऊपर, ये एग्जाइन क्या है, ये पोलन ग्रेन का आउटर वॉल होता है जिसको ये बनाता है। क्या मेरी बात आपको यहां तक की बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है जी, चलो स्टार्टिंग करते हैं प्यारे बच्चों। अगर यहां तक का टैपिटम का काम हुआ कंप्लीट, एनसीईआरटी आगे चलता है, और एनसीईआरटी यहां से 2-3 बातें डिस्कस करेंगे। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, कैसे माइक्रोस्पोर बनता है, उन सब के बारे में हम लोग यहां से बात करेंगे। ठीक है जी, चलिए। और ध्यान देना, आज की ये जो क्लास है, अभी इस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है टैपिटम तक के बारे में। आने वाली नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कल, इट मींस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कंप्लीट करेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस कंप्लीट करेंगे, फर्टिलाइजेशन का पूरा इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन का पूरा इवेंट विद एनसीईआरटी डायग्राम्स के साथ में। ठीक है। तीसरी बात, जैसे ही क्लास ओवर होगा उसके बाद में एक और क्लास स्टार्ट हो जाएगा, और वहां पर मैं आपसे डिस्कस करूंगा 50 क्वेश्चंस। ठीक है। आज आने वाली क्लास में मैं आपसे पूरे 50 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, और शॉर्ट है 50 में से ज्यादा नहीं बोलूंगा, 50 या तो ऐसा होगा 4 बार में वो क्लास हो जाएगी, या ऐसा कर लेंगे कि कल 50, आज मेरा प्लान 50 तक का था तो मैं उसको 50 बना करके 100 कर देता हूं। 100 में से कहीं भी नहीं गया मेरा 20 क्वेश्चन,
फर्स्ट 20 में तो या तो फर्स्ट में 20 पार्ट आएगा, सेकंड 20 में आ जाएगा। टोटल इस 200 क्वेश्चंस में से कम 30 क्वेश्चन डेफिनेटली है, इसको पैक करके रख लेना भाई साहब। ठीक है जी, तो चलो प्यारे बच्चों, अब इस क्लास को मैं यही ओवर करता हूं। कल फिर आपसे मिलेंगे, बात करेंगे। मैं आपसे उम्मीद करता हूं तब तक के लिए आप मस्त रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, पढ़ाई में जबरदस्त रहेंगे। तो ठीक है प्यारे बच्चों, बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट। कल आपसे